बेटा आज हम क्लास 11 के अकाउंट में चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे जो आपकी बुक का 17 चैप्टर है। आज हम उसके बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. Section 5 of the Negotiable Instrument Act 1881। बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में दिया जाता है, अनकंडीशनल होता है, मेकर उस पर साइन करता है और किसी एक पर्सन को डायरेक्ट करता है कि वो एक सर्टन सम ऑफ मनी देगा या जो उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर आएगा बियरर होगा वो एक सर्टन सम ऑफ मनी पे। फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। नंबर 1 फीचर, फर्स्ट फीचर है बेटा अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर एंड नॉट अ रिक्वेस्ट टू मेक पेमेंट। ये एक ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं है पेमेंट करने की। द ऑर्डर ऑफ पेमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल। इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, ये अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी सर्टन। बिल ऑफ एक्सचेंज पर अमाउंट फिक्स होता है, इतना पेमेंट करनी है। द डे ऑफ पेमेंट शुड बी सर्टन। उसकी डे भी फिक्स होती है कि इस डेट तक आपको पेमेंट कर देनी है। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉयर ऑफ द बिल। ये ड्रॉयर जो होता है बिल का वो उस पर साइन जरूर करेगा, तभी बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा। It must be accepted by the drawee by the signing on it। जब तक ड्रॉई जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि साइन कर कर, तब तक वो माना नहीं जाता। The amount specified in the bill of exchange is payable either on demand or on the expiry of a fixed period। The amount of specified होता है in the bill of exchange, कितना पेबल किया जाएगा ऑन डिमांड या एक्सपायरी पर। द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बिल इज पेबल आइदर टू ए सर्टन पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ द बिल। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर लीगल रिक्वायरमेंट। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, इस पर स्टैम्प भी होना जरूरी है। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते समय हमें 3 पार्टीज होती हैं। हमें उन 3 पार्टीज के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, किसको हम क्या कहते हैं और वो कौन होता है। देयर आर 3 पार्टीज। नंबर 1 ड्रॉअर, नंबर 2 ड्रॉई, नंबर 3 पे। सबसे पहले हम ड्रॉअर के बारे में पढ़ेंगे। ड्रॉअर इज द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉअर वो आदमी है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है या लिखा है। ड्रॉअर इज ए पर्सन हु हैज गारंटी क्रेडिट टू द पर्सन ऑन whom the bill of exchange is drawn। ड्रॉअर को गारंटी मिलती है बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए कि उसने कितने पे बिल बनाया है। द ड्रॉअर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम द ड्रॉइंग। जो एक्सेप्टर है, जिसे हम ड्रॉई कहते हैं, वो पैसा देगा ड्रॉअर को। ड्रॉअर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम द ड्रॉई। नेक्स्ट पार्टी है ड्रॉई। ड्रॉई इज अ पर्सन ऑन whom the bill of exchange is drawn for acceptance। एक्सेप्टेंस करने के लिए जो जिस पर बिल बनाया जाता है उसे हम उस व्यक्ति को हम ड्रॉई कहते हैं। ड्रॉई इज द पर्सन टू whom credit has been guaranteed by the drawer। ड्रॉई इज liable to pay money to the creditor या ड्रॉअर।
ड्रॉई जो है मनी पे करता है क्रेडिटर को, या जिसने बिल बनाया होता है जिसे हम ड्रॉअर कहते हैं उसको मनी पे करता है। थर्ड पार्टी है पेई। पेई इज द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉइंग। पेई वह व्यक्ति है जो रिसीव करता है पेमेंट ड्रॉई से। यूजुअली द ड्रॉअर एंड द पेई आर द सेम पर्सन। जनरली जो है ड्रॉअर और पेई एक ही व्यक्ति होता है। किसी किसी केस में डिफरेंट होता है, वो हम केस डिस्कस करेंगे। ड्रॉअर एंड पेई आर टू डिफरेंट पर्सन। केस 1, when the bill is discounted by the drawer from his bank, pay is the bank. जब ड्रॉअर ने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाया बैंक से, तो किसने पे किया उसे पैसा बेटा? पेई ने। तो इस समय पेई कौन होगा? बैंक। When the bill is endorsed by the drawer to his creditor, pay is the endorsee. When the bill is endorsed, जब कोई बिल एंडोर्स किया जाता है ड्रॉअर के द्वारा अपने क्रेडिटर्स को, तो पेई कौन होता है? पेई इज द एंडोर्सी होता है जिसने उसे पेमेंट। एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? कुछ एडवांटेजेस हैं बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के, बेटा वन बाय वन उन्हें हम समझेंगे। इट हेल्प्स इन परचेजेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स ऑन द क्रेडिट बेसिस। ये हमारी हेल्प करता है परचेज और सेल्स में गुड्स की क्रेडिट बेसिस पर। इट ensures a easier recovery to the drawer if drawer fails to make the payment. ये easier recovery है ड्रॉयर के लिए जब ड्रॉई पेमेंट नहीं दे पाता है। By discounting with the bank, drawer can get money before due date if required. अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट कराकर ड्रॉयर पहले ही मनी पा सकता है अगर उसे जरूरत होती है, जबकि ड्यू डेट अभी आई नहीं होती, अभी आने वाली होती है। इट कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के द्वारा हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ डेब्ट विदाउट सेंडिंग रिमाइंडर्स टू द डेबिटर्स। ये हमारी डेब्ट की रिकवरी करने में सहायता करती है बिना रिमाइंडर भेजे हुए। इट एश्योर्स द सेलर अबाउट द टाइमली रिकवरी ऑफ द डेब्ट सो ए ड्रॉयर एंड ड्रॉई कैन प्लान अबाउट इट्स कैश मैनेजमेंट। सेलर को टाइमली रिकवरी देने में हेल्प करती है, बताती है कि उसे कब पैसा मिलेगा, जिससे ड्रॉयर एंड ड्रॉई अपना कैश मैनेजमेंट आराम से कर सकते हैं और अपनी बिजनेस को आगे चला सकते हैं। बेटा अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है बिल्स ऑफ